हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री, जिसमें सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज है। ये चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं। आगरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 3rd पार्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 23, आगरा शहर की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज खान ने या डी सिकंदर ने। तो 3rd का जो आंसर है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों सिकंदर लोदी। डी, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे अकबर ने की थी, पर ऐसा नहीं है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। हर्षवर्धन की बात हो रही है, तो 2 धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर किए थे? ए, कन्नौज प्रयाग, बी, प्रयाग थानेश्वर, सी, थानेश्वर वल्लभी या डी, वल्लभी प्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है बच्चों, वो है आपका ए, कन्नौज प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। यूपीएससी 2003 में आया है और उसके बाद हर साल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या डी, बाराबांकी में। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है बच्चों, वो है ए। आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो आप भी ये सारे आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपको कुछ भी पढ़ना है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, या कोई नोट्स की ज़रूरत है, आपको ऑफलाइन नोट्स चाहिए, तो वो भी आप अपना हमें लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ए, फतेहपुर में, सी, बी, कलियर में या देवा शरीफ में या गढ़मुक्तेश्वर में। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 25 का। जो 25 का आंसर है, आप भी लिख सकते हैं इसमें। 26 का जो सही आंसर है वो है सी। तो ये बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कभी तो अजान लग रही है, कभी कोई कूड़े वाला आ रहा है। अब हमें सुमेलित करने के लिए कोई क्वेश्चन मिलेगा कि लिखा आएगा सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए, या इसको अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं तो मैच कीजिए। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इस तरीके का होगा। ए, दशावतार मंदिर एटा, बी, बाबा सोमनाथ मंदिर फरुखाबाद, सी, श्रृंगी ऋषि का मंदिर देवरिया या डी, वराह भगवान का मंदिर झांसी। तो इनको हमें मिलान करना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा 27 का जो सही आंसर है वो है बच्चों बी, 4, 3, 2, 1। अब आप ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि 4 का क्या है, 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। ये उल्टा भी देख सकते हैं, ये 4 का क्या है, यानी ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। आप इधर से भी देख सकते हैं और दोनों साइड से आप मिलान इसका करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही बैठ रहा है, किसका क्या मैच है। देखो बच्चों, 1 का 4 है, दशावतार मंदिर झांसी में है। 3 का, ये जो बी का है 3, सी का है 2 फरुखाबाद और डी का है 1 यानी एटा। इस तरीके से आप आंसर लगाएंगे। अब आपने इतनी सी तालिका में एक क्वेश्चन देखा है जिसके 4-5 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं। अगर आप ये मिलान करेंगे या मैच करेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन ईजीली यहाँ पर तैयार हो रहे हैं सुमिलित करने के लिए। जो मिला हुआ है ये क्वेश्चन आपको। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं। जब हमने सीरीज तैयार कराई थी तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन निकाले थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और जो सेकंड अगली सीरीज़ आपको मिलेगी वो जितने भी सालों में एग्ज़ाम्स में आए हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जितना हो सकता था हमने पीछे 36 का हमने टारगेट रखा है ईयर्स का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28। ए, मोहम्मद बिन तुगलक, बी, फिरोज शाह तुगलक, सी, इब्राहिम शाह शर्की या डी, सिकंदर लोदी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि हालांकि कुछ कोर्स हटा दिया गया है,
जो मुग़ल कालों का था। पर ये क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि इतिहास में ये चीज़ें हैं तो रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये कुछ ही क्वेश्चन है, 2-4, तैयारी करने में कुछ नहीं जाता, तो आप तैयारी करते रहें। तो 28 का सही आंसर है बच्चों बी, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर या जौनापुर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है या स्थित है। देखो कहाँ पर है तो होता नहीं है, क्योंकि बच्चे सीधा सीधा आंसर समझ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा घुमाते हैं, ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, ये यूपीएससी में आया है ये भी क्वेश्चन, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों 29 का वो है ए, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था या है। ए अहिछत्र, बी हस्तिनापुर, सी कंपिल या डी नैमिषारण्य। देखो बच्चों, अपना कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखने से कभी, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बार बार वीडियो देखने का टाइम होता नहीं है। और एक बार वीडियो देखो, क्वेश्चंस बनाओ, चाहे वो 1-2 बार रिपीट करनी पड़ जाए, लेकिन एक नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप फिर ढूंढने में लगे रहते हैं किसी भी चैनल पर जा कर के ये वीडियो मैंने कब देखी थी। तो इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, और इससे आपकी तैयारी और भी अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा कहते हैं कि 100 बार पढ़ा हुआ और 1 बार लिखा हुआ एक समान होता है। तो आप अपने नोट्स बनाएं, मेरी ये पूरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने नोट्स तैयार करते रहें साथ के साथ। तो 30 का सही आंसर है बच्चों डी, नैमिषारण्य, यानी कि जो जहाँ 60,000 मुनि बैठे हुए थे, प्राचीन स्थल नैमिषारण्य है, जहाँ पर महाभारत का वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है। ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी जौनपुर या डी लखनऊ। तो 31 का जो सही आंसर है बच्चों वो है सी, जौनपुर। चोरा चोरी किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, ए देवरिया, बी महाराजगंज या सी कुशीनगर, गोरखपुर। तो जो डी है इसका आंसर है बच्चों 32 का डी, गोरखपुर चोरा चोरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्जी खेड़ा काली नदी के तट पर स्थित है, या 2 हैंसॉन्ग ने अपने ग्रंथ में अंतर्जी खेड़ा को पिलोशान कहा है, या 3 अंतर्जी खेड़ा से हड़प्पा कालीन धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखो कौन सा से सी सही है ऐसे आएगा, तो कौन सा कथन सही है आपको ये लगाना है। तो इसका सही आंसर है बच्चों 33 का अंतर्जी खेड़ा हड़प्पा कालीन धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन, एक तो यहाँ पे विचार हो गया अंतर्जी खेड़ा में क्या हुआ था, धान की खेती हुई थी, और ये किस कालीन है, हड़प्पा कालीन। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु में या डी पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है बच्चों बी, लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अकबर। तो 35 का सही आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। और जो ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, यही गलती करते हैं। ए देवगढ़ से चंदेल वंशीय शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बी बांसखेड़ा शाहजहाँपुर जिले में स्थित है, सी श्रावस्ती की पहचान सहित महत के रूप में की गई है, या डी जौनपुर सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका सही आंसर है डी, जौनपुर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। वो है ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद या डी कन्नौज। तो 37 का सही आंसर है बच्चों वाराणसी प्राचीन जीवंत नगर है उत्तर प्रदेश का।
तो ये भी एक क्वेश्चन किसी ना किसी में रिपीट हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो वहाँ से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, LT ग्रेड सीरीज चल रही है ये TGT PGT के लिए। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक पैसा भी हम आपसे नहीं ले रहे हैं, फ्री आपको एजुकेशन दी जा रही है इस चैनल से। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और ये हमारी गारंटी है अगर आपने सही वीडियो पढ़ी हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, एक के बाद एक वीडियो आपने पढ़ी है, तो आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। तो आप तैयारी करते रहें। क्वेश्चन बहुत ही ढूंढ ढूंढ के काफ़ी सारी बुकों से इधर उधर से करके नोट्स तैयार कराए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।